सती ने अपना शरीर त्याग दिया। सती को निर्णयों के बीच देखकर उनसे बात करने के बाद भगवान शिव चुप हो गए। सती अपने पिता के घर अपने रिश्तेदारों को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन साथ ही वो भगवान शिव की चेतावनी से डरती थी। उसका मन अशांत, वो कमरे के अंदर और बाहर चली गई जैसे झूला इधर उधर घूमता है। सती को अपने सगे संबंधियों के पास पिता के घर जाने से मना किए जाने पर बड़ा दुख हुआ और उन पर स्नेहवश उनकी आंखों से अश्रुधारा टपक पड़ी। कांपती हुई और बहुत अधिक पीड़ित उसने अपने असामान्य पति भगवान शिव को देखा, जैसे कि वो उसे अपनी दृष्टि से विस्फोट करने जा रही हो। तत्पश्चात सती ने अपने पति भगवान शिव को छोड़ दिया, जिन्होंने स्नेह के कारण उन्हें अपना आधा शरीर दे दिया था। क्रोध और शोक से व्याकुल सांस लेते हुए वो अपने पिता के घर चली गई। ये कम बुद्धिमानी का कृत्य उसके एक कमजोर महिला होने के कारण था। जब उन्होंने सती को बहुत तेजी से अकेले जाते देखा, मणिमान और मद के नेतृत्व में भगवान शिव के हजारों शिष्यों ने अपने बैल नंदी और यक्षों के साथ तेजी से उनका पीछा किया। भगवान शिव के शिष्यों ने सती को एक बैल की पीठ पर बैठाने की व्यवस्था की और उन्हें वह पक्षी दिया जो उनका पालतू था। उन्होंने उसके भोग के लिए एक कमल का फूल, एक दर्पण और ऐसी सभी सामग्री ले ली और उसे एक बड़ी छतरी से ढक दिया। ढोल, शंख और बिगुल के साथ एक गायन पार्टी के बाद पूरी बारात एक शाही परेड की तरह भव्य थी। इसके बाद वो अपने पिता के घर पहुंची, जहां यज्ञ किया जा रहा था, और अखाड़े में प्रवेश किया जहां हर कोई वैदिक मंत्रों का जाप कर रहा था। बड़े बड़े ऋषि, ब्राह्मण और देवता सभी वहां इकट्ठे थे और वहां कई बलि के जानवर थे। साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, घास और चमड़े से बने बर्तन थे जो सभी बलि के लिए आवश्यक थे। जब सती अपने अनुयायियों के साथ अखाड़े में पहुंची, क्योंकि इकट्ठे हुए सभी लोग दक्ष से डरते थे, उनमें से किसी ने भी उनका अच्छी तरह से स्वागत नहीं किया। किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, लेकिन उसकी माँ और बहनों ने, जिन्होंने अपनी आंखों में आंसू और खुश चेहरों के साथ उसका स्वागत किया और बात की उसके साथ बहुत ही मनभावन। हालांकि उसकी बहनों और माँ ने उसका स्वागत किया, उसने उनके स्वागत के शब्दों का जवाब नहीं दिया, और हालांकि उसे आसन और उपहार देने की पेशकश की गई थी, उसने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके पिता ने न तो उससे बात की और न ही उसके बारे में पूछकर उसका स्वागत किया। कल्याण यज्ञ के क्षेत्र में उपस्थित सती ने देखा कि उनके पति भगवान शिव के लिए कोई आहुति नहीं थी। इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि न केवल उनके पिता भगवान शिव को आमंत्रित करने में विफल रहे, बल्कि जब उन्होंने भगवान शिव की श्रेष्ठ पत्नी को देखा तो दक्ष ने भी उन्हें प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार वो बहुत क्रोधित हुई, यहाँ तक कि उसने उसकी ओर देखा पिता जैसे कि वह उसे अपनी आंखों से जलाने जा रही हो। भगवान शिव के अनुयायी भूत दक्ष को घायल करने या मारने के लिए तैयार थे, लेकिन सती ने अपने आदेश से उन्हें रोक दिया। वो बहुत क्रोधित और दुखी थी और उस मनोदशा में वह यज्ञीय सकौम कर्मों की प्रक्रिया की निंदा करने लगी और ऐसे व्यक्तियों की निंदा करने लगी जो ऐसे अनावश्यक और कष्टप्रद बलिदानों पर बहुत गर्व करते हैं। उसने विशेष रूप से अपने पिता की निंदा की, सभी की उपस्थिति में उनके खिलाफ बात की। सती ने कहा, मेरे प्रिय पिता, आप भगवान शिव से ईर्ष्या करके सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं, जिनके नाम में ही 2 अक्षर हैं, शी और व, सभी पापपूर्ण गतिविधियों में से एक को शुद्ध करते हैं। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं की जाती। भगवान शिव हमेशा शुद्ध हैं और कोई भी उनसे ईर्ष्या नहीं करता है। आप भगवान शिव से ईर्ष्या करते हैं, जो तीनों लोकों के भीतर सभी जीवों के मित्र हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए वे सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और उनके चरण कमलों के चिंतन में संलग्न होने के कारण वे उन उच्च व्यक्तियों को भी आशीर्वाद देते हैं जो ब्रह्मानंद, दिव्य आनंद की खोज कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपसे बड़े, अधिक सम्मानित व्यक्तित्व जैसे भगवान ब्रह्मा इस अशुभ व्यक्ति को नहीं जानते हैं जो भगवान शिव के नाम से जाना जाता है? वो शमशान में राक्षसों का संग करता है, उसके केशों की जटाएं उसके पूरे शरीर पर बिखरी हुई हैं और उसे मानव खोपड़ी की माला पहनाई जाती है और शमशान की राख से लीपा जाता है। लेकिन इन सभी अशुभ गुणों के बावजूद ब्रह्मा जैसे महान व्यक्ति उसका सम्मान करते हैं, उनके चरण कमलों पर चढ़ाए गए फूलों को स्वीकार किया और उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने सिर पर रखा। सती ने आगे कहा, यदि कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति को धर्म के स्वामी और नियंत्रक की निंदा सुनता है तो उसे अपने कान बंद कर लेने चाहिए और उसे दंडित करने में असमर्थ होने पर चले जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई मारने में सक्षम है तो उसे बलपूर्वक काट देना चाहिए। निंदा करने वाले की जीभ और अपराधी को मार डालो और उसके बाद व्यक्ति को अपनी जान दे देनी चाहिए। इसलिए मैं अब इस अयोग्य शरीर को धारण नहीं करूंगा जो आपसे प्राप्त हुआ है, जिन्होंने भगवान शिव की निंदा की है। अगर किसी ने जहरीला खाना खा लिया है तो उसका सबसे अच्छा इलाज उल्टी करना है। मेरे प्रिय पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना करना आपके लिए या आपके चापलूसों के लिए असंभव है, क्योंकि वे लोग जो महान यज्ञ करके सकौम गतिविधियों में संलग्न होते हैं उनका संबंध यज्ञ के रूप में चढ़ाए गए खाद्य पदार्थों को खाकर अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने से होता है। हम अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं, बस ऐसा करने की इच्छा से। ये केवल महान व्यक्तित्वों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो त्यागी हैं, आत्म साक्षात्कारी आत्माएं हैं।
आप भगवान शिव के चरण कमलों के अपराधी हैं, और दुर्भाग्य से मेरे पास आपके द्वारा निर्मित शरीर है। मुझे अपने शारीरिक संबंधों पर बहुत शर्म आती है, और मैं अपनी निंदा करता हूँ क्योंकि मेरा शरीर एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध से दूषित हो गया है जो महानतम व्यक्तित्व के चरण कमलों में अपराधी है। हमारे पारिवारिक संबंधों के कारण जब भगवान शिव मुझे दाक्षायणी के रूप में संबोधित करते हैं तो मैं तुरंत उदास हो जाता हूँ, और मेरी प्रफुल्लता और मेरी मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मेरा शरीर, जो कि एक बैग की तरह है, आपके द्वारा बनाया गया है, इसलिए मैं इसे त्याग दूंगा। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, इस प्रकार यज्ञ के क्षेत्र में अपने पिता से बात करते हुए सती जमीन पर बैठ गईं और उत्तर की ओर मुख किया। भगवा वस्त्र पहने उसने खुद को जल से पवित्र किया और रहस्यवादी योग की प्रक्रिया में खुद को लीन करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। सर्वप्रथम आवश्यक बैठने की मुद्रा में बैठी और फिर प्राणवायु को ऊपर की ओर ले जाकर की स्थिति में रख दिया नाभि के पास संतुलन। फिर उसने अपनी जीवन वायु को बुद्धि से मिश्रित हृदय तक और फिर धीरे धीरे फुफ्फुस मार्ग की ओर और वहां से अपनी भौहों के बीच तक उठाया। इस प्रकार अपने शरीर को त्यागने के लिए, जो कि भगवान शिव की गोद में इतने आदर और स्नेह से विराजमान थी, जिन्हें महान संतों और संतों द्वारा पूजा जाता है, सती ने अपने पिता के प्रति क्रोध के कारण उग्र वायु का ध्यान करना शुरू किया। शरीर के भीतर सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति भगवान शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित किया, जो सभी के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं। दुनिया, इस प्रकार वो पाप के सभी दोषों से पूरी तरह से मुक्त हो गई और उग्र तत्वों पर ध्यान करके अपने शरीर को धधकती हुई आग में छोड़ दिया।